दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरानी से पुरानी कब्ज को हम कैसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो हम किन किन आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करके हम कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज को कैसे दूर करेंगे। तो दोस्तों आमतौर पर कब्ज की समस्या को लोग बहुत ही गंभीर नहीं मानते, इस पर ध्यान नहीं देते और इसको मामूली समझकर इस पर बिल्कुल एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशंस की वजह से कई गंभीर समस्याएं, कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें ध्यान यही देना है दोस्तों। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कॉन्स्टिपेशंस क्यों हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और अगर कॉन्स्टिपेशंस किसी व्यक्ति को लगातार बना हुआ है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो कॉन्स्टिपेशंस की समस्या मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये गंभीर हो रही है। लोगों की जीवन शैली में जितनी तेज़ी से जंक फूड्स का इस्तेमाल हो रहा है, लोग जितनी ज़्यादा जंक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को तनाव, नींद की कमी, हेल्दी डाइट ना खाने जैसी आदतों में शुमार हो रहा है। यानी कि खाने पीने की वजह से हमको ना तो नींद समय पे आ रही है और हम लगातार एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, हम लगातार तनाव की तरफ जा रहे हैं। तो खाने पीने की खराब आदतें, हमेशा बैठे रहने की जैसे आदत है किसी को, तो ये भी एक कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशंस का। और बहुत सारे लोग बार बार चाय पीना, बार बार कॉफ़ी पीना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशंस के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। आमतौर पर कब्ज की समस्या को लोग बहुत गंभीर नहीं मानते, तो इसे मामूली समझकर इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन कॉन्स्टिपेशंस की वजह से दोस्तों जो गंभीर बीमारियां हमने आपको बताया, बवासीर हो सकता है, या फिर अनावश्यक सर में दर्द, मोटापा आ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे, यानी कि उच्च रक्तचाप जैसा, या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा गुरुता, ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशंस की समस्या क्यों होती है ये जानेंगे। तो जब कोई व्यक्ति, पेट उसका सुबह ठीक से साफ नहीं होता, उसे मल पास करने में दिक्कतें आती हैं, तो इसे कॉन्स्टिपेशंस कहा जाता है। दोस्तों शरीर में जमा जो बैक्टीरिया है, वेस्ट जो टॉक्सिन्स हैं, वो उससे छुटकारा नहीं मिलता। नियमित मल का पास होना दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब कब्ज होती है तो व्यक्ति का स्टूल पास अच्छे से नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कब्ज के कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो फाइबर रूट, जो फाइबर्स वाले जो फूड्स हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, हर्ब्स हैं दोस्तों, इनका सेवन लोग कम करते हैं। और इसके अलावा पानी की आदत लोगों ने बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया है, पानी नहीं पीते। और बाथरूम जाने में सुस्ती, अस्त व्यस्त, ये उल्टी सीधी आदतें जो शामिल हैं। कुछ लोगों का सुना हमने कि वो बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम्स की वजह से भी किसी को कॉन्स्टिपेशंस हो सकता है। तो कब्ज के जो लक्षण हैं दोस्तों, इसमें हमें पेट में क्या क्या दिखाई देगा। तो पेट में भारीपन दिखाई देगा, पेट में दर्द हो सकता है, और कई दिनों तक पेट का साफ न होना, ये भी कब्ज का एक कारण है, ये लक्षण है। और पीठ में हमें दर्द भी महसूस हो सकता है किसी किसी पेशेंट को। तो अब इसमें कब्ज से दूर करने के लिए, कब्ज को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हमें क्या क्या आयुर्वेदिक और क्या क्या घरेलू उपाय अपनाने हैं। तो दोस्तों आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के अनुसार हम कॉन्स्टिपेशन से राहत के लिए सबसे पहले तो रोजाना अधिक से अधिक पानी पिएं। पानी अधिक पिएंगे तो उससे गट और डाइजेस्टिव सिस्टम्स को जो है काम करने में मदद मिलेगी, और जो आपका कॉन्स्टिपेशन है वो भी कम होगा। वहीं कुछ घरेलू और नेचुरल चीज़ों का सेवन करने से हम कब्ज की शिकायत को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारा दोस्तों सीजनल मिलता है, तो हम ऑलवेज कहते हैं कि कभी भी अगर सीजनल सब्जियां, अगर सीजनल फ्रूट्स ही क्यों ना हो, सीजनल जो भी खान पान है हमें जरूर खाना चाहिए। तो आलू बुखारा सबसे पहले बात करेंगे। तो सूखे आलू बुखारे का सेवन करने से आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलेगी। आप सूखे आलू बुखारे ले सकते हैं। इसका सेवन करने से जो तरीका है दोस्तों, वो 6 से 8 आलू बुखारे उसके सूखे टुकड़े पानी में भिगो कर रख दें, और अगले दिन सुबह उठकर उस भीगे हुए पानी वाले जो आलू बुखारे का पानी है उसको पी जाए। तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगला हम बात करेंगे दोस्तों सौंठ पाउडर। सौंठ के बारे में हमने सभी ने सुना, अदरक को सुखाने के बाद उसका पाउडर फॉर्म बना लिया जाता है, और उस पाउडर को ही सौंठ कहते हैं। इसको गर्म पानी से पीने से भी हमें जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उसको भी आराम मिलता है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों, अगर कोई फैटी पर्सन नहीं है, ज़्यादा मोटा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की इसको शिकायत है, तो अगर कोई फैटी भी है तो उसको चाहिए कि वो गाय का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल कर सकता है। तो रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध के अंदर कुछ बूंदें देसी घी, यानी कि गाय के घी की मिला करके उसको पीने से भी आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आप कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमें आसानी से मिल जाएंगी। तो आप भी इनका प्रयोग करके आप कॉन्स्टिपेशन से या फिर कब्ज जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।